आपको फॉल्स होप्स नहीं दी है, गलत चीजें मैंने आपको नहीं बताई है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मैं हमेशा बोल दूंगी कि नहीं होगा भाई, छोड़ दे तू तैयारी। प्रॉब्लम ये है कि आपको बोल रहे हैं पढ़ो एक्स तो पढ़ते हो वाई, और आप सोचते हो कि रिजल्ट जेड आ जाए। स्क्रॉल मत करते रहिए कि कभी इंस्टा में देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं। डोंट स्क्रॉल यार। एटलीस्ट एक हफ्ते का टारगेट बनाना शुरू करिए। बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं होती, बिना गोल के पढ़ाई नहीं होती, बिना प्रोसेस के सक्सेस नहीं मिलती है। प्रॉब्लम है ये कि फिजिक्स पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, वो भी नहीं बनती, और बायोलॉजी को छोड़ रखा तो वो भी नहीं बनेगी। जितना मैंने बता दिया, अगर आप इतना सिलेबस भी कर लोगे 170-50 तो 4 महीने में एटलीस्ट आप सिलेक्ट हो सकते हो। गर्व से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो, अभी भी समय है। डॉक्टर शिप्रा तिवारी, डॉक्टर फलाना फलाना, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे एक ही सीट चाहिए। समस्याओं का अंत तो कभी नहीं होगा, इवन तब भी नहीं होगा जब एग्जामिनेशन के लिए एक दिन बचा होगा। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे होंगे कि एक दिन में नीट कैसे क्लियर किया जाए। तो क्या तुम उस वीडियो का इंतजार कर रहे हो कि एक दिन में नीट कैसे क्लियर किया जाए? अरे पागलो, मैं हर महीने ये वीडियो बना बना के तुम्हें जगा रही हूं कि जागो मोहन प्यारे, ऐसा ना हो कि दिन होने से पहले रात हो जाए और सिलेक्शन ना हो पाए। अब जो है गिनती की घड़ियां बाकी है ना। 4 महीने में नीट क्लियर करना कतई मुश्किल है, मान लो मेरी बात, है ना। अब मैं फिर कह रही हूं, अब आप 3 महीने का भी देखोगे, 2 महीने का भी देखोगे, 1 महीने का भी देखोगे, कृपया करके हाथ जोड़कर मेरे सारी एसटीबी आर्मी, मेरे सारे बच्चों से ये विनती है कि सुधर जाओ, नहीं तो बचाने वाला अब कोई नहीं है। 4 महीने में क्या हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? वही बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है जिसने कम से कम अपना सिलेबस अब 1 से 1.5 बार कंप्लीट किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो 90 चैप्टर आप फिर से पढ़कर फिर से क्लियर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है पहली बार पढ़ के समझ जाएंगे और क्रैक कर लेंगे, तो आप नहीं कर सकते हो। कभी भी मैंने आपको फॉल्स होप्स नहीं दी है, गलत चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं। मैं कभी अगर आपको सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मैं हमेशा बोल दूंगी कि नहीं होगा भाई, छोड़ दे तू तैयारी। पर अगर मैं बोल रही हूं मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है बच्चों। 4 महीने में मैं ये यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। अगर आपकी पिछली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है कि मैम आपने जो पहले प्लान बताया था वो हमारा मस्त चल रहा है, उसमें सारे बच्चे स्टिक रहेंगे। पर अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि हमें फिर से 4 महीने में, अब हम चाहते हैं फिर से जनवरी से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने के साथ साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ताकि आप नीट में एटलीस्ट 650 प्लस स्कोर कर सके। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेहनत नहीं करता, मेरी बात समझो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेहनत नहीं करता, मेहनत हर कोई करता है, मैं करती हूँ, तुम करते हो, हर कोई करता है। प्रॉब्लम है प्लानिंग में, आपने प्लानिंग ढंग से नहीं की, क्योंकि आप गधा की चाल चले जा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको बोल रहे हैं पढ़ो एक्स तो पढ़ते हो वाई, और आप सोचते हो कि रिजल्ट जेड आ जाए, है ना। सीधी सीधी बात है कि अगर आप जो प्लान कर रहे हो वैसे ही पढ़ रहे हो वैसे ही रिजल्ट आएगा। आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए 4 महीने में, अगर वो नहीं है ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। पर मैं फिर कह रही हूं, अगर आपने पिछली स्ट्रैटेजी पे काम किया, अच्छी चल रही, तो दोबारा नहीं देखना है किसी को, ठीक है। तो भैया अगर आप ना, अब प्रॉब्लम ये भी है, मेरी स्ट्रैटेजी फिर किसी और की स्ट्रैटेजी, सब कुछ मिक्स करके रायता बना दो और खुद खा लो, ये वाले हाल चल रहे हैं तुम्हारे। तो एक स्ट्रैटेजी देखिए और उसको फॉलो करिए। स्क्रॉल मत करते रहिए कि कभी इंस्टा में देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं। डोंट स्क्रॉल यार, स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस स्क्रॉलिंग। ये स्क्रॉल करना बंद करिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट चीज जो मैं बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर देखती हूँ, ये स्क्रॉलिंग वाला प्लीज बंद करिए। नेक्स्ट चीज जो है, सबसे पहले फिजिक्स। अगर आपको ये लगता है कि फिजिक्स में लगातार 20 घंटे पढ़ते रहो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे नहीं होगा। 2-2 घंटे कर लीजिए और ब्रेक करके पढ़िए। केमिस्ट्री में हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स है, क्योंकि केमिस्ट्री इन तीनों में अगर आप पूछोगे ना तो सबसे ज्यादा स्कोर जो है ना वो आप केमिस्ट्री में कर सकते हो। बायोलॉजी में क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा तो ऑब्वियसली करोगे, पर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो सकता है। और बायोलॉजी में तो सीधा टारगेट हमारा 360 में से 360 होना चाहिए। सबको पता है क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है, एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, ये तो डेली ही करना है, सबको पता है ना। तो नया क्या है इस वीडियो में आओ समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, है ना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब ना छोड़ दो, जो हो गई, जो बीत गई वो बात गई ना। यू सेट अ न्यू टारगेट यार, है ना। 1 जनवरी से अपने आप को, जिनका पिछला चल रहा है वो वही फॉलो करें, पर अगर आप सोच रहे हो कि कमबैक हो जाए मेरा, प्लीज मेक अ न्यू टारगेट यार। एटलीस्ट 1 हफ्ते का टारगेट बनाना शुरू करिए। बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं होती, बिना गोल के पढ़ाई नहीं होती, बिना प्रोसेस के सक्सेस नहीं मिलती है। ये बात आप समझ लो। अगर आप भी नहीं
समझोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी बच्चों। प्रायोरिटाइज करो, इक्वली प्रायोरिटाइज करो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं आती तो हम पूरे दिन फिजिक्स पढ़ते बायोलॉजी छोड़ दोगे। याद रखना कि बायोलॉजी अभी भी सबका बाप है, पूरा 50% वेटेज लेके बैठा है। और प्रॉब्लम है ये कि फिजिक्स पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, वो भी नहीं बनती, और बायोलॉजी को छोड़ रखा तो वो भी नहीं बनेगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है। अपनी हेल्थ को ध्यान रखो बेटा, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन हमेशा रखो। कभी भी लॉन्ग सिटिंग आर अभी भी आपको फॉलो नहीं करने। 5 घंटे बैठे कमर दर्द हो गया, और ये हो चुका है मेरे साथ। एक बार क्लास 10 की परीक्षा थी, उसमें लंबा बैठ गए बेटा, उठ ही नहीं पाए, है ना। अब 10 दिन का ब्रेक हो गया। लॉन्ग सिटिंग आर कभी भी नहीं, 2-2 घंटे की सिटिंग लेनी है, और 15-20 मिनट तक का रेस्ट तो नहीं, फ्रीक्वेंट रेस्ट मत लीजिए, पर हाँ बीच बीच में आपको रेस्ट देना है, ठीक है। आप समझिए, प्रॉपर प्लान आपको बनाना है, बिना प्लान के आपको नहीं देखना है। मतलब बिना प्लान की जिंदगी में कुछ नहीं होता। और लास्ट में आपको रिवीजन, लास्ट का 1 घंटा जो होता है सोने से पहले, उसको रिवीजन करना है, और नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो रेडी करना है। नेक्स्ट जो आपको चीजें बताती हूँ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम बचाने के सिस्टम बताती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको लिख लो ना एक जगह, नेम्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो है सारे एक्सेप्शन को एक जगह लिख लो, बार बार वो आएंगे तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट बायोलॉजी में तो देखो एनसीईआरटी का ही हमको फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करना है, तो एनसी बायोलॉजी का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई एक्सेप्शन एग्जाम्पल है, जैसे मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल आपको याद नहीं होता तो एक जगह पे लिख लो। ये सारी अलग अलग टाइप की चीजें एक जगह पे लिखो ना। फिजिक्स में फॉर्मूला एक जगह पे लिख लो, ताकि रिवीजन करने में तो आसानी रहे। समय है, लिख लो। अभी दिसंबर में 10 दिन लेकर इनको लिख के फुर्सत करो यार। नेक्स्ट जो है आपको कौन कौन से टॉपिक्स फॉलो करने, ध्यान से देखना। ये सारी पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगी, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। फिजिक्स में जो है आपको सब कुछ पढ़ना है। हाई वेटेज टॉपिक जो है, सबसे पहले बायोलॉजी देख लेते हैं। जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये हाई वेटेज टॉपिक है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है, पर सिलेक्शन के लिए जो है सबसे पहले इनको पढ़ लीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो आपको न्यूमेरिकल फिजिकल के केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करने, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन याद करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लर्न करिए, क्योंकि उसमें से कुछ भी आ सकता है। एक्चुअली सब में सब कुछ आ सकता है, पर इनको प्रायोरिटाइज करिए। मैकेनिक्स पे फोकस करिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, स्ट्रेंथन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। हालांकि मैंने टॉपिक्स और अलग से भी लिखे हैं। अब हाँ एक बात समझिए, है ना, 100 क्वेश्चन जो है, अगर आप पहले 25 करते हैं तो अगले दिन आप 100 तो कर नहीं पाओगे, सीधी बात है। तो आपको करना क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ठीक है। हर दिन कोशिश करिए, अगर आप फिजिक्स के भी 25 करते हैं तो 30 करिए अगले दिन, उसके अगले दिन 45 करिए, उसके अगले दिन 35 करिए, फिर 40 करिए, फिर 45 करिए। अल्टीमेटली 15-20 दिन के अंदर ये टारगेट बनाओ कि हमें एटलीस्ट पूरे दिन में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं। तुम खुद सोचो बेटा, अगर तुम, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अरे भैया तुम एक दिन में अपने घर पे बैठ के 50 सवाल नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में कैसे कर लोगे यार, कौन से भगवान उतरेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। बायोलॉजी में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, 50 करते हो, अगले दिन 55 करो, 60 करो, तो हर दिन 5-5, 2-2 क्वेश्चन जो है उनको बढ़ाओ। इसी तरीके से आदत पड़ी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आज अगर हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगले दिन हम 50 क्वेश्चन जो है पेपर में जाके कर देंगे, नहीं करेंगे हम, बल्कि 25 का 20 ही करके आएंगे। तो कृपया करके अपनी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज कहानी, है ना। बायोलॉजी में आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो बेटा, जेनेटिक्स पढ़ो बेटा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी और सेल, ये जो 4 यूनिट्स है ना, इनको सबसे पहले निपटाओ आप। आपको बायोलॉजी में कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है। अभी से शुरू कर रहे हो, एक बार भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट मिनिमम 3 बार, पर एक आध बार और पढ़ चुके हो बायोलॉजी तो कम से कम 4 से 5 बार करके जाना है। 20,000 सवाल कराने की गारंटी मैं हूं, 20,000 क्वेश्चन करा के तुम्हें भेजूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट्स लिखी हैं जो आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में तो सीधी बात यार है, फिजिक्स फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन आनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए, है ना। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, सीधी सीधी बात है, आपको टॉपिक्स बताती हूँ कौन कौन से पढ़ के जाने हैं। मतलब इनको प्रायोरिटाइज करना है, पढ़ना सब कुछ है क्योंकि मार्जिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन पी ब्लॉक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। अब ये पी ब्लॉक जो है ये एलिमिनेट हो चुका है तो इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको पहले पढ़ के रखना है क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। फिजिक्स के ये वाले हो गए।
है बेटा जी, फिजिक्स में देखिए मॉडर्न फिजिक्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसमें से सवाल अच्छे खासे लेवल के आते हैं, ठीक है। इवन ऑप्टिक्स को भी अच्छे से आप कर लीजिए क्योंकि इससे भी भर भर के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको छोड़ना है, इनको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है। और ये उन बच्चों के लिए बता रही हूं मैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो ऐसे ही बैठे हैं, उनको कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये पहले पढ़ लो, उसके बाद सारे पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, याद रखिएगा कि पूरा सिलेबस आपका 1 से 2 महीने में कंप्लीट होगा। 3rd महीने में आप रिवीजन करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट देंगे। इस 1 से 2 महीने में आपको हफ्ते में 1 बार टेस्ट देना है। अगर 2 महीने आपको रिवीजन करने में लग रहा है, मतलब आप फेब में रिवीजन खत्म करेंगे और आपको हफ्ते में 1 बार टेस्ट देना है, आप 8 टेस्ट टोटल 2 महीने में दे पाओगे। 3rd महीने में आपको रिवीजन के साथ वीक में 2 बार टेस्ट देना है, तो हफ्ते में 4 महीने में 4 हफ्ते हैं, तो टोटल आप 8 टेस्ट जो है मार्च में दे पाओगे। और अप्रैल में आपको हफ्ते में 3 टेस्ट देने हैं, मतलब 12 टेस्ट जो है आप दे पाओगे अप्रैल में। ये नंबर्स है जो आपको फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट एक अलग चीज है, पर हर दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ PYQs भी करते चलना है ना। जैसे मान लो कि अगर मैंने ये टारगेट बनाया कि आज मैं 50 सवाल तीनों सब्जेक्ट की करूंगी, तो 50 सवाल तो मैं करूंगी, साथ में 30 PYQs भी मैं करूंगी। याद रखना कि PYQs करने के साथ साथ उन PYQs का 2 बार रिविजन भी हमको चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके नीट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नॉन अवॉइडेबल नॉन नेगोशिएबल रूल क्यों है। इस लास्ट 2 महीने में जिस पागल बच्चे ने नोट्स, एक ना बहुत प्रॉब्लम है, मैम नोट्स दे दीजिए, मैम नोट्स दे दीजिए, मैम माई मैट दे दीजिए, मैम ये दे दीजिए। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है किसी के नोट से, अब जो होना है वो तुम्हारे से होना है। नोट्स फिर भी किसी के ले लो बेटा जी, कोई नई किताब आप लास्ट के 2 मंथ्स में फॉलो नहीं करेंगे। इस 2 महीने में जितने तारा हुम करना है कर लो, पर लास्ट के 2 से 3 महीने में कोई नई किताब नहीं करना है। PYQs कंपलसरी है। जो गलती तुम टेस्ट में PYQs में कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, जो भी गलतियां आप कर रहे हो, उससे सबके लिए आपकी मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एरर बुकलेट होनी चाहिए। आपकी बायोलॉजी की NCERT कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज होनी चाहिए। अगर 4 महीने में, ध्यान से सुनो, 4 महीने, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 बार भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए 4 से 5 बार है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। 100% बायोलॉजी, 70% केमिस्ट्री, 50% फिजिक्स, अगर ये आप कर लेते हो, जो कि मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए हैं, तो आप 4 महीने में नीट को क्रैक कर सकते हो। 100% बायोलॉजी मतलब 360 बायोलॉजी में चाहिए, 70% केमिस्ट्री मतलब एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स चाहिए, 50% है ना फिजिक्स मतलब आपको 180 में से कम 100 से 120 नंबर चाहिए। ये नीट को क्रैक करने के लिए, टॉप करने के लिए नहीं है। अगर आप इतना फॉलो कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। मैं फिर से कह रही हूं, मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए आप लोग, ऑप्टिक्स कर लीजिए, इनको सबसे पहले करके निपटाइए आप लोग, ठीक है। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पहले करिए, बाद में। और जितना मैंने बता दिया, अगर आप इतना सिलेबस भी कर लोगे 170-50, तो 4 महीने में एटलीस्ट आप सिलेक्ट हो सकते हो, है ना। याद रखो कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि पढ़ता हर कोई है ना। अगर आप प्लानिंग के बिना पढ़ाई कर रहे हो तो सिलेक्शन तो तुम्हारा नहीं होगा। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। हर दिन का एक प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लान योर डे, प्लान योर ईच एंड एवरी आवर। आप 4 महीने में अगर ये नहीं करोगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूं वो आप समझ गए हो। आप गर्व से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो, अभी भी समय है। डॉक्टर शिप्रा तिवारी, डॉक्टर फलाना फलाना, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे एक ही सीट चाहिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।